अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिल ही तो है के 22 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर अटेंडर आते हैं मोहित की एक्सरसाइज करवाने, तभी मोहित कहता है कि मैंने आपको पहले ही कहा था जब मैं आपको फ़ोन करके बुलाऊँ आपने तभी आना है। इतनी देर में वहाँ पर सबीरा भी आ जाती है और कहती है कि इन लोगों को मैंने बुलाया है और क्यों नहीं आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कब तक ऐसे ही बैठे रहना है, हम लोग आपकी खिदमत करते रहें, कभी पानी पिला दो, कभी मुझे लिटा दो, कभी उठा दो, हर चीज़ हम करते रहें, खुद अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़े हो रहे हो, ये सब कुछ हमारे लिए ही क्यों है। मोहित बेचारा गुस्से से चला जाता है। इतनी देर में नीसा आती है और कहती है कि तुम्हें उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। सबरीना उसे कहती है कि अगर मैं ऐसा ना करती तो वो कभी भी एक्सरसाइज ना करवाते, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। साथ ही वो माफ़ी भी मांगती है। तो अनीसा कहती है कि नहीं ठीक है। यहाँ पर जब वो देखती है कि मोहित एक्सरसाइज कर रहा है तो अनीसा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि इंशाल्लाह मेरा बेटा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। सबरीना भी उसके पास जाती है और कहती है कि आप रुक क्यों गए हैं, अच्छे से एक्सरसाइज करें और जल्द से जल्द ठीक होने की कोशिश करें। वहाँ से अबीरा भी गुजरती है और जब वो मोहित को ऐसे देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि सबरीना इसके साथ है। सबरीना फिर भी उसके साथ ही रहती है और कहती है कि हमें ये किसी को साबित करना है कि आप फिर से चल फिर सकते हैं और आपने चलना फिरना ही है। मोहित भी जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करने लग जाता है। अबीरा को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो आके हारून को सारी बात बताती है कि सबरीना अपने आप को क्या समझती है, जो कपड़े मैंने अपने लिए ख़रीदे थे वो पहन के मुझे ही बातें सुना रही थी। हारून कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी उस बातों पे गौर करने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मोहित तो कभी ठीक नहीं हो सकता, तुमने ही तो कहा था कि डॉक्टर ने ऐसे कहा है, तुम बस हमारी शादी पे ध्यान दो। साथ ही वो कहता है कि तुम मुझे आओगी ना सी ऑफ करने, तो कहती है कि हाँ ज़रूर, तुम लेशे जा रहे हो तो मैं आऊँगी ना। और वो कहता है कि जब मैं वहाँ पर चला जाऊँ तो तुम मामा से भी मिलते रहना ताकि तुम लोगों की भी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। लेकिन अबीरा कहती है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारनी, तुम्हारी माँ के साथ नहीं। यहाँ पर फिर से शर्मा स्मोकिंग कर रहा होता है कि शानजे उसके पास आती है और कहती है कि ये तुमने अपनी ज़िंदगी को क्या बना के रखा हुआ है, सबरीना चली गई है तो क्या अब तुम ये सब कुछ करोगे, मैं तुमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ तुम्हें वो नहीं पता। ये सब बातें राजदा भी सुनती है और देखती भी है। शर्मत कहता है कि मैं काम में बिज़ी हो जाऊंगा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा। राजदा अपने बच्चे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इतनी देर में जब उससे उसका भाई पूछता है कि क्या बात है तो कहती है कि बस मैं शर्मत की वजह से परेशान हूँ। खबर कहता है इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, ठीक हो जाएगा। तो साथ ही कुलसूम बातों बातों में कह देती है कि अब उसकी दोबारा शादी भी तो करनी ही है ना, तो ऐसे करें आप शानजे से कर दे। वैसे भी शानजे और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और बहुत ही अच्छे रहेंगे। और साथ ही सबसे बेस्ट बात ये है कि वो लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं। उनकी बातों में आ जाती है राजदा और कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। साथ ही वो खावर से शानजे का हाथ भी मांग लेती है और कहती है कि मैं खुद ही शर्मत से भी बात कर लूँगी। कुलसूम ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर अनीसा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो शुजा को सारी बात बताती है कि आज हमारे बेटे ने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज की है और इतने अच्छे से चल फिर रहा था, ये सब कुछ सबरीना की वजह से हुआ। मैं तो कहती हूँ हर एक्सरसाइज से पहले इसे उसकी ही डांट पड़नी चाहिए। ये बात जब शुजा को पता लगती तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर मोहित भी खुश ही होता है। कुलसूम भी बहुत ज़्यादा खुश होती है अपनी बेटी की वजह से और वो शानजे को कहती है कि देखा जो हम चाहते थे वही हो गया, बस तुमने अब पेशेंस से काम लेना है और शर्मत को अपनी तरफ रखना है। शानजे कहती है कि हाँ जी मैं उसकी हर बात मानती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी उसके साथ ही स्पेंड करती हूँ। इतनी देर में वहाँ पर खावर भी आ जाता है और वो कहता है कि मुझे तो लगा था तुम अपनी बेटी को पीछे हटा दोगी, लेकिन तुम तो खुद इन चीज़ों में उसे इन्वॉल्व कर रही हो। कुलसूम कहती है तो इसमें क्या गलत बात है, वैसे भी वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, तो अगर उन दोनों की शादी हो जाएगी तो क्या हो गया है, सबरीना की दफ़ा तो आपने ये नहीं किया था। तो वो कहता है कि सबरीना से वो खुद मोहब्बत करता था और उसने रिक्वेस्ट की थी, तुम अपनी बेटी को क्यों ऐसे इंसान के साथ थोप रही हो जिससे वो प्यार भी नहीं करता। लेकिन कुलसूम नहीं मानती है। यहाँ पर जब पता लगता है ये बात शर्मत को तो वो अपनी माँ से कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया है। राजदा कहती है कि बस मैंने अब कर दिया फ़ैसला और तुम यही करोगे। सबरीना कमरे में आकर चीज़ें सेट कर रही होती है कि मोहित फिर से बोलने लग जाता है और कहता है तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देती, अपने बाप के घर चली जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाए। इन बातों से सबरीना बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और वो कहता है कि तुम अपने आप को क्या साबित करना चाहती हो, ये बार बार मेरी चीज़ें वगैरह करके तुम क्या अबीरा जैसी बनना चाहती हो। तो कहती है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह बनने की और वैसे भी आप ठीक हो जाए
वही मेरे लिए बहुत है। और आपको पता है कि मैं आपको बातें सिर्फ इसलिए सुनाती हूँ ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब ये बात आकर राजदा बताती है कि मैंने सरपंच से बात कर ली है, वो भी राज़ी है, वो वैसे भी बाहर दोबारा जाने वाला है, तो ऐसे करते हैं हम इन दोनों का निकाह रख देते हैं इस फ्राइडे, साथ ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब ये बात कुलसुम को पता लगती है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं बहुत धूमधाम से अपनी बेटी का निकाह करूँगी और पूरे ख़ानदान को भी बुलाऊँगी। राजदा मना करती, फिर भी वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर सरमत मिलने आता है शानजे से, तो उसे कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ क्योंकि आज तुम मुझे हासिल हो रही हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। सरमत कहते हैं चलो ठीक है, किसी की मोहब्बत तो पूरी हुई। दूसरी तरफ मोहित आता है सबरीना के पास और उससे आकर माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा बातें सुनाई। तभी सबरीना के पाँव पे चोट भी लगी होती है, तो उसे कमरे में लेके जाता है और उस पर दवाई वगैरह लगाता है और उसे कहता है कि तुम क्यों मेरे साथ अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो, मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, ना ही तुम्हें चल फिर के कुछ बना सकता हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने ऐसे ही रहना है, तो तुम ऐसे करो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ। जब ये बातें सबरीना सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो खामोशी से वहाँ से उठती है और लाकर अपना बिस्तर बिछाती है और सो जाती है। अबीरा जैसे ही घर आती है हारून से मिलकर तो उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। वो मेडिसिन ढूंढते ढूंढते अपनी अम्मी के पास चल जाती है और कहती है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, अगर आपको बुरा ना लगे तो आज रात मैं आपके पास सो जाऊँ, जैसे आप सबरीना के सर में करती थी वैसे ही मेरे सर में भी अपना हाथ फेर देना। जब ये बात वो उसे पता लगती है तो सुबह ही बहुत ज़्यादा दिल भर आता है और कहती है कि हाँ ठीक है। अगले दिन वो अपनी दोस्त सामना के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा टूट चुकी है, मुझे तो पता ही नहीं था सबरीना की वजह से मैंने अपनी बेटी को इतना ज़्यादा अपने आप से दूर कर दिया। उसकी दोस्त को भी जब ये बातें पता लगती है तो वो कहती है कि हाँ बस अब तुम सिर्फ अबीरा के बारे में ही सोचो और उसकी ही केयर किया करो। यहाँ पर मोहित बहुत दिल लगाकर अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। अब उसकी व्हीलचेयर भी ख़त्म हो जाती है और वो स्टिक पकड़ के एक्सरसाइज करता है। जब ये चीज़ देखती है अनीसा और सबरीना तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।